हमारे उत्तर भारत में थोड़ी डामाडोल स्थिति हो जाती है कभी कभी। वहां लोग भक्त भी हैं, पर भक्ति कैसी है उत्तर भारत के लोगों की। मैं स्वयं उत्तर भारत से हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे उत्तर भारत के लोगों में भक्ति कैसी है, दोनों तरफ हैं। जब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी के है गए, और जब व्यसन दिख रहा है तो व्यसन भी कर लिया। जब धाम जाना है तो ऐसे धामी बन जाएंगे कि उनसे बड़ा कोई धाम ही नहीं है, और जब कहीं दूषित स्थान पर जाना है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों तरफा हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई युवा लोग यहां बैठे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तरफा ही रहिए, भक्त का कल्याण हो जाएगा। कुमार्गी का भी कई बार कल्याण हो जाता है। दूषित मार्ग पर चलने वाले पर भी कभी ना कभी चल के उसको ठोकर लगती है, गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है। पर ये दोगले जो है ना, दोनों तरफ रहने वाले, कभी कभी भक्ति भी, कभी कभी ये भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी, इनका कभी कल्याण नहीं होता। ठाकुर जी इनको देखते ही नहीं है। इसलिए समय बढ़ते बढ़ते एक रास्ता चुन लीजिए और उसके पूरे पूरे हो जाइए। एक तरफा रहिए, दोनों तरफ मत रहिए। उत्तर भारत में थोड़े युवाओं में संख्या तो बड़ी है भक्ति की, पर दोनों तरफा वाली है। कथा में भी आते हैं खूब, हमारी कथा आप उत्तर भारत में सुनेंगे 90% युवा आते हैं। लेकिन हम और राधा कृष्ण महाराज जी अभी मिले थे अहिल्यानगर में, तो हमारी रात में यही चर्चा चल रही थी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे। मैंने कहा महाराज जी भीड़ तो बहुत हो रही है। बोले हाँ भीड़ तो बहुत हो रही है कथा में, पर ये सारे युवा जितने भी हैं ये बाहर जाकर के कथा विश्राम होने पर फिर दोबारा उन चीजों को भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? मैंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करना, वैसा कुछ करेंगे। तो युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, पर वो थोड़े थोड़े उस तरफ भी रहते हैं। एक तरफा रहिए। अगर उस तरफ से मन नहीं हट रहा है तो हम ये कह रहे हैं ठाकुर जी का मार्ग छोड़ दो, पूरे पूरे वहीं जाओ, पूरे पूरे जाइए। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की, कालांतर में आगे चल के शायद कोई ठोकर लगे और आप ठाकुर जी की तरफ आ जाओ। लेकिन अगर ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ। सब छोड़ दीजिए वो जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ये दो तरफा लोग जो होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ना ये हमारे हैं ना ये उसके हैं, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो आज जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है। आपके पूज्य पिताजी शिव गुरु और माताजी सुभद्रा दोनों के यहां कृपा करके भगवान शिव ही, शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। एक बात बंधुओं मैं कह दूं, महाराज जी बैठे हैं, सब वैदिक गुरु जी बैठे हैं, संभवतः मेरी बात को मोहर लगा करके स्पष्ट कर देंगे। भक्त माता पिता के तप से, बल से, भाव से जन्म लेते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आकाश मार्ग में दिव्य ज्योतियां भ्रमण करती रहती हैं और खोजती रहती हैं उस परिवार को, उस मां को, उस पिता को जिसके यहां वो जन्म ले सकें। आजकल ऐसा लगता है कि दिव्य महात्मा आना तो चाहते हैं पृथ्वी पर उनको योग्य माता पिता नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी मां ही नहीं है, ऐसे पिता ही नहीं है जो इतने योग्य हों, इतने कर्मनिष्ठ हों, इतने धर्मनिष्ठ हों, इतने वैदिक निष्ठ हों कि उनके यहां जन्म लिया जा सके। कल रात्रि में कथा के बाद हम लोग पूज्य पाठक गुरु जी के घर गए थे, और ये आप लोगों को तो सबको पता है, पर ये विश्व को भी पता चले इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूं। दत्तधाम ऐसा एक तीर्थ क्षेत्र बन चुका है जहां पर अग्निहोत्री ब्राह्मण विराजमान है। हमारे गुरुजन जो यहां मंच पर विराजमान हैं, ऐसे अग्निहोत्र व्रत के साथ आप विराज रहे हैं जो अग्निहोत्र करने वाले भारत में गिनती के ही लोग होंगे। पूज्य पाठक गुरु जी के लिए तो कल बता रहे थे कि आप जिस शाखा से अग्निहोत्री हुए हैं, ऐसे अग्निहोत्री भारत में 2 या 3 ही होंगे, जिनमें से एक का हम आप सबको दर्शन हो रहा है। इतना कठिन नियम, और उस नियम के साथ में निर्वहन करना। यहां पर पुत्र की चिंता नहीं जाती, पुत्री की चिंता नहीं जाती, धन संपत्ति की चिंता नहीं जाती, पर आपकी एक ही चिंता है, श्री अग्निदेव जो आपके यहां विराजमान है वो सदा प्रज्वलित रहें, उनकी सेवा।
विश्व में सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो अग्नि है, इसीलिए अग्नि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। उनका व्रत धारण करना, नियम धारण करना आज के कलिकाल में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दत्त धाम है, हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है और श्री गोदावरी जी की कृपा है, दत्त प्रभु की कृपा है कि इतना कठिन वह यज्ञ, वह व्रत, वह नियम यहां आचार्य धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसी सुलभता और ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि आप उस यज्ञ को संभाल सको, उस व्रत को संभाल सको। प्रणाम कर जाइएगा हमारे चारों आचार्यों को। संभवतः ये भारत के ऐसे वैदिक गुरुजन हैं जिनका दर्शन हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी अग्निहोत्रियों का दर्शन संभवतः होगा नहीं, लेकिन हाँ हमारे दत्त महाराज जी अगर चाह जाएंगे, दत्त दास महाराज जी, तो संभवतः यहाँ के गुरुकुल में पढ़ने वाले जो युवा बालक हैं और जो छोटे छोटे बालक हैं, संभवतः ये आगे चल करके कभी अग्निहोत्री बन सकते हैं और संभवतः हमारी बाद वाली पीढ़ी को भी अग्निहोत्रियों के दर्शन हो सके। आज अग्निहोत्री होना बहुत बड़ी बात है, पर यहां पर हमारे गुरुजन कर रहे हैं। ऐसे वेदनिष्ठ, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ जब माता पिता होते हैं, तब आकाश मार्ग से दिव्य ज्योतियां उनको पिता पुत्र के रूप, पिता माता के रूप में चुनते हैं कि इनके घर हम जन्म लेंगे, क्योंकि ये बहुत पवित्र हैं। ऐसी पवित्रता भारत में खत्म हो गई है। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं और निवेदन करते हुए ये बात कहते हैं कि जिनके कुल में अभी संतान आनी है, उन माता पिता को चाहिए अपना जीवन इतना पवित्र, इतना सुंदर और इतना सुयोग बनावें कि आपके कुल में जन्म लेने के लिए ठाकुर जी किसी भगवत भक्त को ही भेजें। 100 वर्ष से अधिक होने को आए हैं, भक्तों का जन्म नहीं हो रहा है। अब भक्त नहीं आ रहे हैं पृथ्वी पर, अब वह दोबारा होना चाहिए। ऐसे माता पिता आवाहन करें, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता का ध्यान रखें, मन विचार बुद्धि को इतना पवित्र कर लें, भगवत भजन में इतना तल्लीन हो जाएं कि उनके कुल को कोई एक भगवत भक्ति ही ढूंढे। शंकर भगवान ने स्वयं खोजा है इन माता पिता को, और यहां शंकराचार्य के रूप में आप प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, बहुत अल्प अवस्था में ही आपने वेद वेदांत शास्त्रों का खूब गहन चिंतन अध्ययन करके सबका ज्ञान अंकित किया। पिताजी की कम अवस्था थी जब शंकराचार्य भगवान की, तभी इनके पिता भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अकेले पुत्र हैं, अपनी मां के साथ रहते हैं, सुभद्रा नाम है मैया का। एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार में वो सब करने के लिए नहीं हुआ जो पूरा दुनिया कर रही है। मैं संसार में किसी कारण से आया हूं मां, उसके लिए मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। बंधुओं, मां का वात्सल्य ऐसा होता है पुत्र के प्रति, कई बार पुत्र कुपात्र होता है, लेकिन तब भी मां को अच्छा लगता है। पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी रावण स्वरूप क्यों ना हो जाए, लेकिन मां को फिर भी पुत्र है अच्छा लगता है। एक बार को पिता मुंह मोड़ लेगा, लेकिन मां को तो अच्छा ही लगता है। लेकिन शंकराचार्य भगवान जैसा पुत्र हो, इतनी आज्ञा मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं मैया की, कौन मां चाहेगी कि वो सन्यास लेकर के दूर चला जाए। और सन्यास की लीला तो आपको तब सुनने में आएगी अगर दत्त प्रभु की कृपा से यहां चैतन्य चरित्र मुझे कहने का अवसर यदि मिल गया। मैंने कहा ना, अष्टसखा पूर्ण होंगे तो मैं चैतन्य चरित्र सुनाऊंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की जब आप लोग कथा सुनेंगे, उनकी मां की स्थिति, उनकी पत्नी की स्थिति सुनकर के नेत्रों से नीर, चैतन्य चरित्र का मतलब क्या है? नेत्र बंद रहेंगे, आंखों से केवल आंसू निकलेगा, ऐसा चैतन्य चरित्र है। जब आएगा तब सुनाऊंगा। आज वही स्थिति हुई, यहां पर शंकराचार्य भगवान बोले कि मां मुझे सन्यास चाहिए। मां ने हाथ पकड़ लिया, बोले दोबारा ये बात नहीं करना मेरे आगे, तुम्हें जो करना है गृहस्थाश्रम में रहकर करो, घर पर रहकर कर लो, सन्यास नहीं लेना। नहीं मानी मां। एक दिन, कल मैं बता रहा था, जल में स्नान करने के लिए गए, तभी एक मगरमच्छ ने आकर के आपका चरण पकड़ लिया। मां ने खूब छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं छोड़ा। तब उस स्थिति में शंकराचार्य भगवान बोले, मां ये मेरा पैर छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या?
मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। कैसी बात करो, वो देरी नहीं करो मां, वो खा रहा है। मां ने कहा तू जहां रहे, बस तू रहेगा, मुझे इस बात से प्रसन्नता है, मैं कहती हूं, आज्ञा देती हूं, तू सन्यास ले ले। और उसी समय वो मगर अपना मुंह खोल देता है, शंकराचार्य भगवान को छोड़ के वहां से चला जाता है। नेत्रों में आंसू भराए मां के। ये कैसी स्थिति प्रकट कराई विधाता ने? बोले मां, क्योंकि विधाता ने मुझे किसी कारण से भेजा है, आप नहीं मान रही थी इसलिए ये सब लीला हुई। मां, अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज नहीं देंगी, साल भर नहीं देंगी, 50 साल तक आज्ञा नहीं देंगी, मैं तब भी आपके पास ही रहूंगा, पर मैं करूंगा सन्यास धर्म ही, और वो करूंगा आपकी आज्ञा से, बिना आपकी आज्ञा के नहीं। आपने आज्ञा दे दी, अब मैं जाता हूं। जैसे ही जाने लगे तो मां ने कहा तो फिर मुझे वचन दे के जाओ। बोले क्या? अब तुम जीवन भर, तो सन्यास का नियम क्या होता है? सन्यास का मतलब ये होता है कि माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, सबसे जीवित अवस्था में ही सारे संपर्क तोड़ दिए जाते हैं, सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर वो मां नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो सन्मुख भी आ जाएंगे तो आप ऐसे ही उनको आशीर्वाद देंगे या ऐसे ही उनको प्रणाम करेंगे जैसे अन्यों के प्रति है। और कभी संबोधन करना होगा तो मेरे शरीर के ये संबंधी हैं, मेरे शरीर के भाई हैं, शरीर की मां हैं, शरीर के बच्चे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मां ने कहा अब तो जीते जी तो नहीं आएगा, जब अंतिम श्वास चल रही हो तब आना, और जरूर आना। शंकराचार्य भगवान जो सन्यास के प्रवर्तक हैं, सन्यास में नियम नहीं है मां के पास जाने का, पिता के पास जाने का, लेकिन मां की आज्ञा है। आज्ञा सन्यास धर्म से बड़ी है, यह शंकराचार्य भगवान ने सिखाया। सन्यास धर्म कहता है कि आप मां के पास नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, कोई संबंधी नहीं है आपके, आपके माता पिता गुरु सब परमात्मा हैं अब। लेकिन मां की आज्ञा हो गई, जन्म देने वाली मां ने कह दिया है कि अंतिम श्वास जब हो तब आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य भगवान, जिनकी वजह से सन्यास धर्म आज चल रहा है, वो गए अपनी मां के पास, और अंतिम श्वास जब चल रही थी अपनी गोद में अपनी मां को लिया। मां ने कहा तुमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व के संशयों का समाधान किया है, कुछ मेरा भी समाधान करो ना, मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ सुनाया मैया को, संस्कृत में उद्बोधन करते हुए वेद शास्त्र निष्णात भाषा में बोलने लगे। तब मां ने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ सरल सुनाओ, सरल भी हो, चित्त को प्रिय भी लगे और मेरा उद्धार भी हो जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र की रचना की। हैं शंकर, पर गा क्या रहे हैं? भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। आप सब लोग अपने फोन में कृष्णाष्टकम खोलो, अगर नेटवर्क आ रहे हो तो गाओ हमारे साथ। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी मां को गोद में लिटा करके कृष्णाष्टकम का पाठ सुना रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका पाठ करने लगे ना, उसको ठाकुर जी स्वप्न में या किसी भी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान प्रमाणित करके कहते हैं।